मौके ऐसे होते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को जो आपके साथ खेल रहा है उसको आउटस्मार्ट करते हैं, और इस बात को खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया। जब मैंने देखा कि जब आप लोग लौट रहे थे तो उन्होंने खुद आपको कहा, क्या वो जेस्चर था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ, उसके बारे में बताएं। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले। तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनका। मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच खत्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था। हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर, अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये 2 बॉल में, अगले 2 बॉल में। तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिया, बट बहुत मज़ा आया अंदर। सूर्य भाई, आज भी ड्रेसिंग रूम में बोल कर आए थे क्या, मैं हूं ना? ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था। बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना। और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मज़ा है। आपने बताया मिड मैच में कि किस तरीके से आपने पारी में आने से पहले रोहित भाई और ऋषभ से बात की जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या बातचीत हुई और क्या इंडियन टीम में ऐसा होता रहता है कि खिलाड़ी अगर उसे लग रहा है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ आगे जाकर, तो वो कप्तान को अपनी बात रखे या आने वाले बल्लेबाज के सामने अपनी बात रखे? नहीं, आप किसी के साथ भी, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उससे बात कर सकते हैं। वो सिचुएशन में वो दो वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग बहुत सिचुएशंस के बारे में बात करते रहते कि ये सिचुएशन आई तो इसमें कैसे खेलना है, इसको इसमें गेम में प्लेयर कैसे अच्छा करके बाहर निकाल सकता है वो सिचुएशन से। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग को वही एक पॉइंट पे आए कि आगे जाके कैसा टेम्पो सेट करना है कि अराउंड 1 बैटिंग करके। इस विकेट पे हमने देखा है कि स्कोर सेट करना बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा था, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो आज के मैच में आपने जो आपका जो एज ए बैटिंग लाइन हमारा जो अप्रोच रहा, अगर आगे चल के हमें फिर से बैटिंग फर्स्ट करना पड़े तो आपको लगता है किसी कुछ एक एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? आई फील आपने सही कहा कि पहले बैटिंग करने में थोड़ा चैलेंज तो है, बट हम लोग उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि पहले बैटिंग करके कैसे और कितना टारगेट सेट करना है, और उसी चीज़ की कोशिश जारी है। और वही हम लोग आज भी वही कर रहे थे कि बैटिंग स्टार्ट होने के बाद फिर कितना टोटल होगा, बीच में कैसा टेम्पो सेट करना है, फिनिश कैसा करना है, कौन कौन बैट्समैन बचे हैं, किसका क्या क्या रोल है, वो सब एकदम ही क्लियर था। तो अगर वो रोल अगर मैं नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली अगला ऋषभ कर देता, या फिर DK भाई थे वो कर लेते, नहीं तो जट्टू भाई भी है वो भी कर लेते। तो फायर पावर तो इनफ है, जितना करना है फर्स्ट इनिंग में बनाना है स्कोर तो हो जाएगा। You played very well, but did you feel that the winning margin should have been a bit more, given the gap between the two? Ma'am, we tried our best. We wanted to keep that margin, but I think they showed a good fight at the end. They have also done some things right to qualify for the Asia Cup and play against us. I think they played really well at that situation. And second innings, the wicket also became a little easier to bat. And of course, credit goes to them. But very happy with the win. Breaking the breakthrough in the last 2 years, you had an exceptional run so far. So how would you describe your experience with the Indian team? So playing with so many other star players. No, experience has been really good. I mean, before that I've played a lot of T20 matches, obviously for my franchise and domestic cricket as well. So coming here, it was just how do I adapt to the situations, to the pressure, to the responsibility. So that's what I'm trying to do whenever I go into bat, or whatever I do during practice sessions. That's the most important thing for me. The preparations and my routines, what I do before the game and when I come to the ground. So that's a little different when you come to an international setup and when you play for India. So that's the thing which I'm focusing on right now and which is going really well. Touch wood. There's been a lot of talk about fearlessness and the approach that the team wants to play while batting. Is that a trait that you can acquire, or is it something that you really want? Can you become fearless after having played for some time in a different manner? I feel it's all about what you think and what energy you bring in the group. I feel I have been batting the same way since last 3-4 years. So I bat the same way in all the situations, and we have a good backing from our team management and the captain as well right now, that whatever the situation is, you go out and express yourself. You never know if it's a close to impossible situation, you may bail the side out from that, and that will be a completely different atmosphere when you come back in the dressing room.
So I feel it's a good thing which is going on, spreading very, very nicely, and a good